हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लिटरेचर में हमारे जितने भी चैप्टर थे वो फिनिश हो चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टर्म 2 सिलेबस है उसमें क्या क्या है। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, पेपर पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ कितने मार्क्स का कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस खंड से, गद्य खंड से, काव्य खंड से, कृतिका से हमसे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कि सब मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन आज फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो कृतिका के चैप्टर थे वो सारे फिनिश हो गए। लास्ट चैप्टर साना साना हाथ जोड़, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आपको, अब हमारा केवल लेखन बचा है। क्या बचा है हमारा? केवल आपको ध्यान रखना है कि लेखन बचा है। लेखन में हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देने वाली बात है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हिंदी काव्य में हमारा क्या क्या आ रहा है। तो हिंदी में देखिए, काव्य खंड की जब हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सा अट नहीं रही। कौन सा? एक तो है अट नहीं रही कविता, ठीक है, अट नहीं रही, ये कविता थी अट नहीं रही। और इसी में था उत्साह कविता है हमारी, ठीक है, और उत्साह भी आ रही है, अट नहीं रही और उत्साह दोनों कविताएं आ रही हैं। दूसरा है हमारा, एक कविता और आ रही है हमारी इसमें, कन्यादान। कौन सी? कन्यादान। दोनों के अलग अलग चैप्टर है, मैंने आपको, ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, मैंने ऐसा आपको बताया था। उसके बाद हमारा क्या था? फिर हमारा काव्य के बाद हमारा आ रहा है गद्य खंड। गद्य खंड में आपको ध्यान रखना है, गद्य खंड में भी हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक कौन सा आ रहा है? लखनवी अंदाज। आपको ध्यान रखना है, देखिए सिलेबस आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, लखनवी अंदाज, ठीक है। दूसरा आ रहा है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सारे ही चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, मानवीय करुणा की दिव्य और चमक। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने सारे चैप्टर पढ़ लिए। कृतिका में हमारे 3 चैप्टर हैं, तो तीनों हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा था? पहला था हमारा माता का अंचल, दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा साना साना हाथ जोड़ी। तो ये सारे चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आपको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे। इसके अलावा देखिए, अब मैंने बात की लेखन की, तो लेखन में हमें ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारा कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गद्य में से हमसे कितने नंबर के क्वेश्चन, काव्य में से देखो, काव्य में से हमको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं, हमसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, केवल गद्य में से आपसे 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन और 6 नंबर के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने नंबर का एक हुआ, इतना सेंस आपको लगाना चाहिए। गद्य में हमें 4 क्वेश्चन करने होंगे और ये 8 नंबर के आएंगे। गद्य में से कितने नंबर के? 8 नंबर के आएंगे। और अगेन कृतिका में से हमारे फिर कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं? 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पर कृतिका में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, केवल 3 चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन, तीनों में से आएंगे, चॉइस में आएंगे, तो फिर आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अभी आप एक बार राइटिंग पोर्शन के बारे में देख लीजिए, क्योंकि देखिए है तो पहले की तरह ही सब कुछ, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। आपको ध्यान रखना है शब्दों की लिमिट। पेपर भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ऑनलाइन, और अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमें लेखन में क्या करना है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस जब कराएंगे तब कराएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है लेखन पर, क्योंकि ये अकेला लेखन आ रहा है आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आपका लेखन आ रहा है। तो आपको इस पर फोकस करना है। ये बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि भाई ये जो लेखन है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, या इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले इसमें अनुच्छेद आएगा, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद
फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अनुच्छेद लिखना है हमको, ये लिखना है, एक ही अनुच्छेद लिखना पड़ेगा आपको, और इसकी शब्दों की लिमिट है 150 शब्दों में। आपको ध्यान रखना है ना, 150 शब्दों में आपको ये लिखना है, 150 शब्दों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 150 शब्दों में। उससे पहले एग्जाम में ये 100 शब्दों में आता था, क्योंकि इस बार ग्रामर तो बिल्कुल नहीं आ रही हमारी टर्म 2 में, इसीलिए इसका थोड़ा जो शब्दों की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। फिर आ रहा है हमारा स्टूडेंट, देखिए पत्र, ये भी आपको एक ही लिखना है और ये पत्र भी एक ही लिखना है, लेकिन चॉइस आएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चॉइस आएगी। पत्र लिखना है हमें 120 शब्दों में। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमको कितने शब्दों में कौन सी चीज़ लिखनी है, क्योंकि राइटिंग पोर्शन अकेला 20 नंबर का आ रहा है आपके पास। फिर देखिए, समझ गए आपको क्या क्या लिखना है, आपको बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा विज्ञापन। विज्ञापन हमको, अभी आपको ये भी ध्यान रखना, हमको कितने विज्ञापन बनाने, ठीक है, एक अनुच्छेद लिखना है, एक पत्र लिखना है, और विज्ञापन लिखने आपको 2, आपको ध्यान रखना है 2 विज्ञापन लिखने आपको। और अब ये आएगा 2 विज्ञापन, और इसका मार्क्स होंगे, चलिए मार्क्स की बात बाद में करेंगे, पहले शब्दों की बात देख लेते कितने शब्दों में। ये केवल 50 शब्दों में, कितने 50 शब्दों में आपको लिखने हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 150 शब्दों में, पत्र 120 शब्दों में, विज्ञापन केवल 50 शब्दों में, 50 शब्द का एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 50 शब्द का एक लिखना है, तो यानी कि विज्ञापन भी 100 शब्दों का हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ये। फिर आएगा हमारा संदेश लेखन। क्या आएगा, देखिए राइटिंग पोर्शन में 4 ही चीज़ें आती हैं, हमेशा 4 ही आती हैं, ज़्यादातर भी तो 1-2 साल से इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। संदेश में आपको कई तरह के संदेश होंगे, ठीक है, ये संदेश भी आपको 2 लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 2, और इनकी भी शब्दों की लिमिट है, इनकी शब्दों की लिमिट है स्टूडेंट 40 शब्द, आपको ध्यान रखना है 40 शब्द 2 लिखने हैं। अब आप ध्यान दीजिए, 20 में हमारा क्या हो गया, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, और 5 मार्क्स का ये, आप समझ गए। तो 5 नंबर से कितना हो जाता है, टोटल हमारा 20 हो जाता है, 20 नंबर का हो जाता है। अनुच्छेद में 150 शब्दों में लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है, आपको 2 अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है, या 2 से भी ज़्यादा टॉपिक आपको मिल सकते हैं, लेकिन लिखना आपको एक ही है। पत्र आपको, आप जानते हैं कि पत्रों में क्या होता है कि पत्र भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के भी बहुत सारे रूप होते हैं, उसके लिए मैं अब हमारा जो लेखन चलेगा उसमें मैं आपको सारा बताऊंगी। तो औपचारिक में या तो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे या फिर अनौपचारिक लिखेंगे, लेकिन एक ही पत्र लिखना है। उससे पहले ये 100 शब्दों में आता था, लेकिन अभी ये 120 शब्दों में आ रहा है, आपको समझना है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपको 2 पत्रों में, मतलब चॉइस आएगी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र आएंगे, टॉपिक आएंगे आपके पास, लेकिन एक ही लिखना है 5 मार्क्स में। विज्ञापन आपको 50 शब्दों में बनाना है, विज्ञापन कोई भी विज्ञापन है 50 शब्दों में बनाना है, और वो आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं, तो ये इस तरह से 2.5 का एक हो जाएगा, ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का एक विज्ञापन होगा, 50 शब्दों में बनाना है। सेम यहाँ पर संदेश लेखन में भी आपको 2 संदेश लिखने हैं, 2 संदेश लिखने हैं, शुभकामना संदेश हो, शोक संदेश हो, कोई भी संदेश हो। अभी जब संदेश के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको सारी बातें बताने वाली हूँ, किस किस तरह के संदेश होते हैं, उसको कैसे लिखना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, इसके अलावा देखो, इसको 40 शब्दों में लिखना है, संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और इन सब के फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे इन टॉपिक पर अपना बात करते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताती रहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। तो संदेश हमको 2 लिखने हैं, कितने मार्क्स में लिखने हैं, केवल और केवल कितने शब्दों में लिखना है, 40 शब्दों में। तो इसका भी 2.5 का एक, 2.5 का एक, तो आपको इस तरह से 5 नंबर हो जाते हैं। तो 4 जगह नंबर हो गए, तो हमारे 20 मार्क्स का हो गया। यस स्टूडेंट, तो अब ये बात हुई हमारी लेखन की, तो इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीख पाएंगे ना, तो फिर यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे। और अगर आप सीख जाते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को, उन छोटी छोटी बातों को सीख जाएंगे, तो फिर आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद में
अनुच्छेद में कोई एक टॉपिक होता है। अब देखो निबंध में और अनुच्छेद में दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है कि निबंध और अनुच्छेद में दोनों में अंतर होता है। अनुच्छेद किसी एक टॉपिक पे हमको बात करनी होती है, उसमें बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें हम नहीं लिख सकते, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है बिल्कुल। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि इसमें शब्दों की लिमिट है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर कर आपको ये समझाती हूँ कि आपको अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो ठीक है, आप अनुच्छेद के बारे में देखिए। अनुच्छेद में आप क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को लेकर आप उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले अनुच्छेद लिखने के लिए आप उसके संकेत बिंदु बना लेंगे। क्या करेंगे, संकेत बिंदु, ठीक है, संकेत बिंदु आप बना लेंगे। संकेत बिंदु का मतलब कि जैसे आप निबंध लिखते हैं ना, निबंध में होता है प्रस्तावना, फिर उसका कारण, है ना, या फिर किसी चीज़ का, जैसे अभी प्रदूषण है, उसका प्रस्तावना, पहले उसकी जानकारी दी थोड़ी सी कि क्या चीज़ है, उसका अर्थ, फिर उसका कारण, फिर उसके लाभ, उसकी हानि, इस तरह से आप टॉपिक बना लेंगे, यानी कि संकेत बिंदु बना लेंगे उसी के। और हाँ, आपको जो अनुच्छेद पूछा जाएगा आपसे, उसमें भी आपको संकेत बिंदु दिए गए होंगे। ऐसा भी है कि संकेत बिंदु दिए गए होंगे। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि पर्यावरण पर आ गया आपसे अनुच्छेद लिखने की, पर्यावरण बचाओ, है ना, या प्रदूषण, किसी पर भी आ गया, तो आपको संकेत बिंदु दिए गए होंगे। जैसे इसका अर्थ लिखिए, है ना, तो आपको लिखना है, अर्थ लिखना है। उसके बाद आप इससे, हाँ, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में आप उसको कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो अनुच्छेद हो जाएगा। तो उसी वे में आपको लिखना है। लेकिन जो बातें आपसे पूछी गई हैं, जिस टॉपिक पर आपसे जानकारी पूछी गई है, वो आप उस पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, ठीक। अब ऐसा नहीं कि आपको जैसे निबंध में आपको पूछा गया, यहाँ दे दिया अर्थ, दे दिया परिभाषा, दे दी और लाभ दे दिए, है ना, या हानि दे दी, पर्यावरण से हानि दे दी, पर्यावरण से जो भी हानियाँ होती है वो लिख रहे हैं आप, हेडिंग डाल के लिख रहे हैं। ऐसा नहीं लिखते अनुच्छेद में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको कई बार इसका फॉर्मेट बताया है कि जिस तरह से ये आपका पेज हो गया, ये आपका कॉपी का पेज है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए कुछ इस तरह से आपका पेज होता है। यहाँ से देखिए हाशिया होता है, इसको कहते हैं, ठीक है, मार्जिन छोड़ा हुआ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपने क्या किया, जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस रखेंगे और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। क्लास में मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं, तो आपको इसी तरह से लिखना है। यही पैराग्राफ होता है। तो आपको पैराग्राफ समझ रहे हैं, और लिमिट ध्यान रखनी है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। अब इसको एवरेज आप कैसे लगा सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि एक एक शब्द आप क्या करेंगे, ये देखो विराम हो गया। तो इस तरह से पैराग्राफ होते हैं। आप अपनी बुक देखेंगे, कोई भी बुक देखेंगे, उसमें पैराग्राफ इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसी तरह से लिखा हुआ होता है। अब ये लग रहा है आपको कि पैराग्राफ है, शुरू में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, जहाँ से आप अपनी बात शुरू करने वाले हैं उसके बाद आप उसमें लिखेंगे। और हाँ, शब्दावली का ध्यान रखना है। शब्दावली अर्थात कि आप वैसे शब्द जैसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर देते हैं ना, तो जैसे बहुत से, वहाँ पे खड़ा था, पे शब्द कुछ नहीं होता, पर, ठीक है, वहाँ पर खड़ा था, इस तरह से आप अच्छे शब्द यूज करेंगे जैसे कि हमारी भाषा में होते हैं। यस, तो नंबर एक बात, आप अपनी भाषा का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस अनुच्छेद को लिखते हुए आप कुछ भी फालतू अनर्गल बातें जो होती हैं वो नहीं लिखेंगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक की बात करेंगे। जैसे आप होली पर निबंध लिख रहे हैं, उसकी कहानी लिख देते, ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के बारे में, क्या पर्यावरण है, किसको पर्यावरण कहते हैं, और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही सही बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आप इसमें आप कुछ कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई होता है ना, पर्यावरण के लिए आपने कोई दोहा बनाया, कोई कबीरदास का दोहा है, या फिर आपका खुद का बनाया दोहा है, कोई कविता है, कोई गीत की कोई लाइन है, तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे और भी पैराग्राफ अट्रैक्टिव हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अपनी भाषा का ध्यान रखना है। तो भाषा पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी भाषा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, और अशुद्धियाँ, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको लिखने से, उनको करने से आपको बचना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, आपको देखिए, अब जो भी, अब आप ये भी सोचेंगे कि देखिए इसका कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम पहले से आपको कोई टॉपिक बता के रखें कि भाई इस वाले टॉपिक पर आपका एग्जाम में आएगा। सिर्फ गैस करना होता है। गैस करने के लिए हमें क्या, जो हमारी परिस्थितियाँ चल रही होती हैं, जो उस टाइम पे जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में होती है, जो भी विषय ट्रेंडिंग में होते हैं, बस उन पर हमको अपनी पकड़ बनानी होती है, उनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आप देखिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक भी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, या फिर आपने देखा कि कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक, इससे क्या लोगों को लाभ हुए, है ना, क्या हानियाँ हुई, कौन कौन सी हानियाँ हुई, किस तरह से लोग प्रभावित हुए। तो इस तरह से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई और इस वजह से लोगों की मृत्यु क्यों हुई। तो इन सारी चीज़ों का आपको, जब देखिए आप जो सपोज ये वाला चल रहा है तो ज़्यादातर ऐसा पूछा जाएगा कि कोरोना के, है ना, कोरोना एक महामारी, इस पर है, ठीक है, कोरोना एक महामारी, इस पर आप अपने विचार प्रकट करने, आपको अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो आप कोरोना के बारे में बताएंगे ये इस तरह का वायरस है। और ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल ये नहीं करनी कि चीन से आया, वुहान से आया, ये है वो है, ये नहीं, सब कोरोना के जो इफ़ेक्ट थे, जो प्रभाव थे कोरोना के, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। कोरोना एक महामारी, यानी कि महामारी के रूप में उस कोरोना ने क्या प्रभाव फैलाया, यानी कि कितना उससे लोगों को नुकसान हुआ, समाज की क्या दशा हो गई, वो लिखना है आपको। कम शब्दों में अच्छा सा प्रभावशाली लिखना है, जिससे जो पढ़े उसको समझ में आ जाए कि आप कोरोना के बारे में सही जानकारी रखते हैं। यस, और इसके अलावा और भी हमारे टॉपिक हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अभी देखो प्रदूषण तो है ही, ग्लोबल वार्मिंग भी है, ये देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में हमको पता ही होना चाहिए। प्रदूषण है, प्लास्टिक कचरा, उसको रिसाइकल कैसे करें, न्यूज़पेपर के बारे में, या सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया कितना सारा रोल हमारे समाज में आजकल अदा कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण रोल उसका होता है। लेकिन सोशल मीडिया क्या आपके विचार से क्या अपना काम अच्छी तरह से कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान, है ना, फ़ोन के, जो फ़ोन है उसके, अब टीवी की बात तो बहुत पुरानी हो गई, टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं, टीवी से कोई नुकसान बच्चों को नहीं हो रहा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा आप समझ रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा जो अभी चली पैंडेमिक की वजह से, तो अभी तक चली रही है, आप समझ ही रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल सही नॉलेज होनी चाहिए, सही एक्चुअल में जो होती है। या फिर आपको जो, अगर आपको भी ऐसा लगा कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनलाइन शिक्षा के फ़ायदे और नुकसान, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो आप बहुत ज़्यादा उसका फालतू बातें नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है और शब्दों की लिमिट भी। तो जैसे ऑनलाइन शिक्षा के बारे में है, तो आप सीधे शुरू करेंगे कि कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा, या फिर कोरोना महामारी के कारण शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वजह से कि भी पैंडेमिक की वजह से तो शिक्षा शुरू की, ऑनलाइन शिक्षा क्लासेस शुरू की गई, ताकि लोग, बच्चे जो है उनकी शिक्षा पर असर ना पड़े, वो पढ़ते रहें, वरना तो वो बच्चे तो ऐसे होते हैं कि थोड़ा दिन प्रैक्टिस ना करें और सारा भूल जाते हैं। तो इस तरह से, है ना, अब फिर आपने ऑनलाइन पढ़ा, उस बीच आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई, कौन कौन सी समस्याएं आई, आपकी आंखों में दर्द हुआ, आप फ़ोन का एडिक्शन आपको हो गया, तो ठीक है, अब इन चीज़ों से कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है बाहर खेलने का, बिल्कुल फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी थी वो बंद हो गई, आपके स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है ना। इस तरह से आप इस बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको समझ आया, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए आप देखिए, या आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में जो दिए होते हैं, तो देखिए बुक कब की छपी है, उन्होंने जो उनको लग रहा था कि जो चीज़ें, जो टॉपिक अभी चल रहे हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें हमारी जानकारी की हो सकती है। लेकिन अधिकतर तो ऐसा ही हो जाता है ना कि समय के साथ साथ बुक कब छपी है वो ट्रेंड में ही नहीं है, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ट्रेंड में ही नहीं है, बहुत सारी होती हैं यूनिवर्सल जो टॉपिक होते हैं, बहुत सारी होती भी हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके बारे में आपको
न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ भी आप गूगल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। छोटी छोटी बातों को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया, आप वहाँ की भी उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस आपको अनुच्छेद के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पत्र के बारे में, आपको ध्यान रखना है। इसमें तो आपको शब्दों की लिमिट ध्यान रखनी है और प्लस आपको जो भी नंबर आएंगे आ ही जाएंगे। 5 में से अगर 3 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, 4 भी आते हैं तो आ जाएंगे। जिसने बहुत अच्छा लिखा उसको 5 आएंगे, लेकिन फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो पत्र है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पत्र में क्या होगा स्टूडेंट, उसका फॉर्मेट के मार्क्स से मैं आपको बताऊंगी अलग अलग कि CBSE ने क्या कर रखा है। आपको जो एड्रेस है, शुरू में जो एड्रेस होता है, लास्ट में जो होता है उसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो कितने मार्क्स कटेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पत्र को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।